हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं आयरन मैन के 9th पार्ट में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम लास्ट वाले एपिसोड्स में देख चुके हैं, कॉर्वेक जो कि एक एंड्रॉइड की बॉडी में आ चुका है, वो चाहता है कि उसके पास भी गॉड लाइक पावर्स हो। इसीलिए वो गैलेक्टिस की वर्ल्ड शिप में जाना चाहता है। टोनी ने अपनी छोटी सी टीम बनाई है उसको रोकने के लिए। कॉर्वेक ने उन दोनों को टेलीपैथिकली अपना प्लान बताया कि कैसे वो दुनिया को चेंज करना चाहता है। तो ये सीन है 2997 ईयर का। यहाँ कुछ लोग हैं, उनमें से एक पूछता है तुमने उनको क्या बताया? तो वो कहता है सब कुछ, मुझे माफ करना बट मुझसे वो पेन सहा नहीं गया। तो वो आदमी कहता है कोई बात नहीं, वो जैसे टॉर्चर करते हैं ये मुझे भी फील हुआ है। तभी वहाँ लड़की कहती है कोई आया है। तो वो सोचते हैं कि ये शायद कोई गार्ड होगा, बट उनको आवाज आती है कि ये मैं हूँ। लड़की कहती है माइकल। वो कहती है कॉर्वेक थैंक गॉड तुम आ गए, हम बिछड़ गए थे और हमें कैप्चर कर लिया गया था। तुम कैसे बच गए? हमें तो लगा तुम खत्म हो गए हो। हमें यहाँ से निकलना होगा, हमें धरती वासियों को बताना होगा कि बेडून्स हमला करने वाले हैं। वो आदमी कॉर्वेक को कहता है तुम्हारी यूनिफॉर्म तो अच्छी है, तुम कहाँ छुपे थे? पिछले काफी दिनों से उन्होंने हमसे जानकारी निकलवा ली, बट तभी हम देखते हैं कि वो उनको गोलियों से उड़ा देता है। वो वहाँ से वापस आता है और कहता है काम हो गया। तो यहाँ पे वो उनके साथ मिल चुका है। उनका लीडर कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, वैसे भी वो किसी काम के नहीं थे। कॉर्वेक कहता है उनको मुझ पे बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। तो वो कॉर्वेक को कहता है तुम्हारा धोखा देने के स्किल बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। एक डरपोक बन के तुम्हें कैसा लगता है जो अपने ही लोगों की जान का सौदा करता है ताकि उसे इस एम्पायर में मामूली सी जगह मिल पाए। अभी अपने स्टेशन में जाओ, अपने कीमती कंप्यूटर मॉड्यूल में जाओ और मेरा टाइम वेस्ट मत करना। वो वहाँ जाता है और वो रोने लगता है। वो नीचे बैठ जाता है। तभी उसका वो लीडर आ जाता है। वो कहता है ये क्या है, तुमने अपना मॉड्यूल कैसे छोड़ा? तुम एक कीड़े हो, तुम्हें पता है ना कोई भी गुलाम अपनी ड्यूटीज को नहीं छोड़ता। मैं अभी पक्का करूंगा कि दोबारा ऐसा ना हो। वो उसको सजा देने के लिए एक मशीन पे ले जाता है और उसकी आंख को जला देता है और उसको बीच में से काट देता है। वो चिल्लाता है प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मास्टर, मैं एक मशीन से ज्यादा हूँ। तो वो कहता है तुम एक मनुष्य बनने के लिए बहुत ही ज्यादा वीक हो, तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। तुम्हें हमारी सेवा ऐसे करनी होगी जैसे तुम्हारे अंदर कोई आत्मा नहीं है। और ये सीन है अभी का। ब्लिज़ार्ड वहाँ आता है और बताता है कि हम रिवालिस के मून पे पहुंच चुके हैं और हम जहाज को उतारने के लिए रेडी हैं। तो वो कहता है मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर के बारे में बताओ। तो वो बताता है कि वो 200 यार्ड में है नॉर्थ वेस्ट में। कॉर्वेक कहता है अच्छा है, चलो चल के उससे मिलते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ के मून में तो काफी ज्यादा ऑक्सीजन है। तो कॉर्वेक कहता है हमें और ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो वो कहते हैं ठीक है। तो यूनिकॉर्न बताता है कि हम वहाँ पहुंच गए। कॉर्वेक कहता है पीछे हट जाओ। तभी वो वहाँ की जमीन को फाड़ देता है। उसमें से आवाज आती है कि मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम कौन हो, एक टाइम था जब पड़ता होगा बट अभी नहीं, इसीलिए मैंने इस मून को चुना, इस होल को चुना क्योंकि मैं अकेला रहना चाहता हूँ। कॉर्वेक कहता है वेट, यूनिवर्स तुम्हें जानता है ह्यूमन टॉर्च के नाम से। तो वो कहता है मेरा नाम है जिम हैमंड। तो वो कॉर्वेक पे हमला करता है। तो वो उसको रोक लेता है। वो कहता है नहीं, तुम्हारा नाम है एडम 1। तो जिम पूछता है तुम कौन हो? तो वो कहता है कुछ लोग मुझे कॉर्वेक के नाम से जानते हैं बट मेरा दोबारा से जन्म हुआ है। तो जब मैं जागा मुझे कहा गया एडम 4, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो जिम कहता है अच्छा, तो तुम भी एक एंड्रॉइड हो? तो वो कहता है मैं उससे भी ज्यादा हूँ, मैं साइंस का विकास हूँ जिसे फिनियस हॉटन ने बनाया था, जिसने तुम्हें बनाया उन आर्टिफिशियल सेल्स के साथ। तो जिम कहता है मैं कोई एडम नहीं हूँ, अभी मेरी बॉडी को तबाह किया गया था और उसे कूड़े से रिप्लेस कर दिया गया। तो कॉर्वेक कहता है हाँ वो टोनी का काम था, मैं देख सकता हूँ ये उसी की जहालत है। जिम कहता है देखो मुझे नहीं पता तुम क्या चाहते हो बट मैं जो चाहता हूँ वो मैंने तुम्हें बता दिया, तो तुम यहाँ से निकल जाओ। तो कॉर्वेक कहता है उसने तुम्हें एक मॉन्स्टर बना दिया, उसने तुम में कमियां डाली, एक मैकेनिकल टूल बना दिया। जिम कहता है तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तो कॉर्वेक कहता है तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि मैं इतने लाइट ईयर्स में ट्रैवल करके तुम्हें ढूंढने के लिए क्यों आया। जिम मैं तुम्हें एडम बनाने के लिए आया हूँ। वो उसे अपने साथ ले जाता है और कहता है मुझे पता है तुम टोनी स्टार्क के टूटे हुए खिलौने बन के नहीं रहना चाहते। तो जिम कहता है सच तो ये है कि टोनी ने मुझे ऐसा बनाया ताकि मैं अपने पुराने दोस्त से लड़ सकूं, वो दोस्त जो मुझे लगता था कि मेरा दोस्त है। तो वो कहता है इसका मतलब टोनी ने तुम्हारा इस्तेमाल किया, तुमने खुद को शर्म से छुपा लिया होगा। तो वो कहता है नहीं, मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मुझे पता लग गया कि लोग कैसे हैं। तो कॉर्वेक कहता है मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरी बॉडी को तबाह किया गया और उसको मशीन के पार्ट्स में बना दिया गया। उन्होंने ये सब बड़ी बेरहमी से किया। तो जिम कहता है तुमने अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व
सॉल्व किया। तो वो बताता है मैंने एक शक्ति को पाया जिसने मुझको परफेक्ट बना दिया था और मैं दोबारा से वो बनने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ तुम भी इसका हिस्सा बनो जिम। ये गॉडहुड के बारे में है। तो जिम कहता है देखो अभी तो हमने एक दूसरे को जानना ही शुरू किया है, वैसे भी मुझे कोई गॉड नहीं बनना। तो कॉर्वे कहता है हाँ क्यों नहीं, मुझे भी नहीं बनना, मुझे तो बस पावर चाहिए ताकि मैं सबको बचा सकूं। मैं तो चाहता हूँ इस पूरे यूनिवर्स में शांति हो, ना कोई युद्ध, ना कोई हेट, ना कोई डर, कोई किसी को धोखा नहीं देगा। तो जिम पूछता है तुम ये कैसे करने वाले हो? तो वो कहता है मैं तुम्हें दिखाऊंगा जिम, बट सबसे पहले तुम्हें पहले जैसा बनाना होगा। क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? तो जिम कहता है हाँ। वो उसको अपनी लैब में ले जाता है। वो कहता है मैं अभी तुम्हारी इस एंड्रॉइड बॉडी को दोबारा से बनाने वाला हूँ। मैंने इसको और ज्यादा इम्प्रूव किया है। मैंने खुद से बनाया है 4th आइटरेशन एडम प्रोसेस का। तुम पहले जैसे बनने वाले हो, बट उसके साथ ही तुम और भी ज्यादा शक्तिशाली बनने वाले हो। ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है मेरे भाई। तो जिम कहता है ये गिफ्ट मेरे लिए क्यों? तो कॉर्वे कहता है क्योंकि तुम ही एक ऐसे हो जो मेरी विजन को समझ पाओगे। मैं अपने से नीचे वाले प्राणियों को भी ये समझा सकता था, उनको बता सकता था, बट एडम तुम इसको फील करोगे। ये एक जीवित महिमा है। मैं तुम्हारे अपग्रेडेड माइंड में अपनी छाया डालने वाला हूँ। वो नॉलेज तुम्हें समा जाएगी जो स्कोप होगा मेरे मैसेज का, और ये तुम्हें उन जड़ों तक ले जाएगी जो निकली है मेरे शुद्ध दिल से। तुम फिर से तुम बन जाओगे एडम 1, तुम बन जाओगे जिम हैमंड, तुम रहोगे ह्यूमन टॉर्च, बट तुम वो सब भी देखोगे जैसा सब होना चाहिए, और ये अनडिनाइएबल होगा। और इस मोक्ष के बोझ के नीचे मैं अकेला नहीं आऊंगा। तो जिम कहता है तुम्हें मुझे जो दिखाना है दिखाओ, बट मेरी बॉडी को जोड़ दो। कॉर्वे कहता है जो तुम्हारी मेंटल बढ़त हुई है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो कंट्रोलर कहता है अगर कुछ गलत होना है तो मैं उसके लिए रेडी रहता हूँ। तो कॉर्वे कहता है कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है कुछ नहीं होगा। और ये सीन में हम देखते हैं कोई बोलता है माइकल, माइकल क्या तुम जाग गए? तो यहाँ माइकल कह रहा होता है मैं कॉस्मोस हूँ, जो मुझे चाहिए वो दे दो, जो मेरा है वो मुझे दे दो। तभी उसको एक लड़की उठाती है। वो कहती है आई थिंक तुम कोई ड्रीम देख रहे हो। तो ये सीन होता है न्यूयॉर्क का काफी सालों पहले। तो कॉर्वे कहता है मैं वो पावर कॉस्मिक को चुराने ही वाला था। तो वो लड़की कहती है उसे चुराना नहीं कहते, वो तुम्हारा हक है, वो शक्तियाँ सभी वर्ल्ड को अच्छा बना देंगी। वो उस लड़की को कहता है आई लव यू करीना, तुम ही एक ऐसी हो जो ये देख सकती हो। अगर लोग भी ये समझ जाएं कि मैं क्या करना चाहता हूँ तो वो मुझे खुद के लिए खतरा नहीं मानेंगे, वो मेरी हेल्प करेंगे। तभी उसे कोई बुलाता है कॉर्वे बाहर आओ, हमें तुमसे बात करनी है। तो हम देखते हैं कि ये अवेंजर्स की टीम होती है। टोनी उसको कहता है मुझे माफ करना, बट हमें लगता है कि उस घर में कोई ऐसी चीज है जो मैनकाइंड को जोखिम में डाल सकता है, तुम्हें तो पता ही होगा। तो कॉर्वे कहता है तुम्हें नहीं पता मैं कितना सैड हूँ ये सुन के। तो टोनी कहता है क्यों? तो वो कहता है मैं तो तुम सबको बचाने वाला था, क्योंकि मैं सभी को अपने रूल के अंडर लेके आने वाला था और सबकी भलाई करने वाला था, बट आई थिंक वो सपना ही होगा जो कि अभी जा चुका है। और मेरा सीक्रेट भी, अभी मैं फ्यूचर को तो नहीं बचा सकता पर खुद को बचा सकता हूँ। तभी वो वहाँ पे एक जबरदस्त धमाका कर देता है, वो सभी को उड़ा देता है। वो टोनी को पकड़ लेता है गले से। वो कहता है और ये जो खुद को आयरन मैन कहता है, जो कभी हार नहीं मानता, मेरे पास पावर कॉस्मिक है। वो लड़की चिल्लाती है नहीं माइकल, तुम सभी को मार दोगे। अभी हम वापस पहुंच चुके हैं जिम के पास। वो कहता है मैं जाग चुका हूँ। और वे कहता है मेरे भाई एडम, तुमने वो सब देखा जो मेरे माइंड से गया तुम्हारे माइंड में? तुमने मेरा प्लान देखा यूनिवर्स को बचाने का, इसे वो देने का जो इसके पास होना चाहिए? जिम कहता है मैंने देखा, ओ माय गॉड। तो कॉर्वे कहता है ये अच्छा था ना, तुम्हें ये परफेक्ट लगा होगा। जिम कहता है मैंने देखा जो तुमने किया, तुमने सभी अवेंजर्स को मार दिया, उन सभी को। अभी उसे गुस्सा आता है और उसमें आग लग जाती है। तो कॉर्वे कहता है नहीं, उस टाइम मैं गुस्से में था, मैंने उनको रिस्टोर कर दिया था, इसके लिए मुझे अपनी जान गंवानी पड़ी ताकि मैं एक अच्छा प्लान बना सकूं। जिम मुझे इसमें कोई बाधा नहीं चाहिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो जिम कहता है तुम मतलबी हो, तुम हमेशा से मतलबी हो। तुम्हारे माइंड की छाप जो तुमने मुझे दी थी उससे मुझे पता लगता है कि तुम कितने डरपोक हो, ये तुम्हारी झूठी शान है। तो कॉर्वेक उसे कहता है तुम एक पुतले के जैसे अंधे हो, तुमने इस ग्रे डिजाइन को बनाने में और कठिनाई कर दी है। अभी कंट्रोलर उस पे अपनी डिस्क रख देता है और वो कॉर्वेक को बताता है कि अभी ये खुद के काबू में नहीं रहेगा, ये डिस्क को बनाया ही इसीलिए गया है। अभी हम इसको रिमोट कंट्रोल के जैसे यूज कर सकते हैं, ये अभी भी एक अच्छा वेपन बन सकता है टोनी और उसके साथियों के खिलाफ, या जो भी हमें उस स्टार 2 पे मिलेगा। तो कॉर्वेक वहाँ से जाते हुए कहता है मुझे एक वेपन नहीं चाहिए था, मैं एक साथी चाहता था, मैं एक भाई चाहता था, बट शायद मुझे अकेला ही रहना पड़ेगा और एक गुलाम से ही समझौता करना पड़ेगा। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी
लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।